प्रेत दोष है, यानी पितर बिगड़े हुए हैं। सबके पितर खराब। सबके पितर खराब क्यों हो गए? आदमी बहुत है भालसी को मरबेर की लभूति का ध्यान जानते हो क्यों हो गए? ऐसे बता देता हूँ, रहस्य भी बता देता हूँ। मैं सबको रहस्य भी बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्यों पितर बिगड़ गए। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा आदमी, पूरे जीवन भर अच्छे कर्म किए, परंतु वो फिर भी लास्ट में उनकी आत्मा भटक गई। क्यों भटक गई भैया? बता दे रहा हूं इसका कारण। क्योंकि उनकी क्रिया जिस व्यक्ति ने भी की, जिन लोगों ने भी उस क्रिया को करवाया, वो दोनों लोग जानते ही नहीं थे क्रिया के बारे में। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज विवाह करने के लिए, हमारे यहाँ नामकरण आदि संस्कार करने के लिए, श्राद्धादि कर्म करने के लिए और क्रिया करने के लिए मैक्सिमम वो ब्राह्मण जाते हैं, अधिकतम, जिन्हें कुछ नहीं आता है। जबकि आपको बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन काम जो है वो क्रिया करता है। एक सामान्य जीव को मुक्त कर देना क्रिया के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों को पता है ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूं। हमारे वहां टोटल कितने श्राद्ध होते हैं जब कोई आदमी मरता है? तो कितने श्राद्ध होते हैं बताओ तो ही पता ना। कितना न्यालो भीतर बताओ। वो साल भर में होनी थी श्राद्ध। जब आदमी की मृत्यु होती है, मृत्यु से लेकर 12 दिन तक कितने श्राद्ध होते हैं? आज वो चीज बता रहा हूं जो तुमको कभी किसी ने नहीं बताई। मैं बता देता हूं, 3 प्रकार की षोडशी होती है, जानने की। तभी तो मृत्युंजय विद्या प्राप्त होगी। पहले मरते कैसे हैं जब पता होगा, तभी तो मरने से बचने की विद्या सीखोगे। तो आदमी की 3 प्रकार की षोडशी होती है। पहली होती है मलिन षोडशी, द्वितीय होती है मध्यम षोडशी, तीसरी होती है उत्तम षोडशी। यानी टोटल श्राद्धों की संख्या है 48, 48। फिर 3 षोडशी होती। अब कैसे कैसे होती है मैं बता देता हूं। पहला पिंड दिया जाता है जहां पर उसकी मृत्यु होती है, स्थान पिंड। दूसरा दिया जाता है उस दरवाजे के लिए जिस घर में वो रहा। तीसरा दिया जाता है आधे मार्ग में। चौथा दिया जाता है शमशान में, और 5वां दिया जाता है चिता में। 5 पिंड दिए जाते हैं पहले में। उसके बाद जब दाह संस्कार हो जाता है, घर आते हैं, दिया जलाते हैं, तो उसके बाद पहले दिन से लेकर 10 दिन पर्यंत 10 पिंड दिए जाते हैं। हर दिन एक एक पिंड। कितने हो गए? 15। फिर 11वें दिन श्राद्ध किया जाता है, जिसे आज श्राद्ध कहते हैं। जैसे हमारे पहाड़ में कटु को नहीं, कटुआ खाना कहते थे। जिस भी ब्राह्मण ने अगर वो खा दिया तो वो पतित हो जाता है। तो आज श्राद्ध का भोजन कोई नहीं करते, न किसी गाय को दिया जाता है, उसे गड्ढे में डाला जाता है। कितने हो गए? आज जिस श्राद्ध में एक पिंड दिया गया, कितने पिंड हो गए? 16। इसको कहते हैं मलिन षोडशी। सबके लिए जरूरी है। क्यों? उसके बाद 11वें दिन आज श्राद्ध करने के बाद पुत्र स्नान करता है। स्नान करने के बाद फिर मासिक चुकाए जाते हैं। कितने? वो मासिक चुकाए जाते हैं 14, जबकि होने कितने चाहिए थे? 16। 14 ही चुकाए जाते हैं। पहले से लेकर 14 तक 14 चुकाए जाते हैं। और उन 14 मासिकों में 14 पिंडदान किए जाते हैं और 14 बलि दी जाती है। और 14 पिंड 14 बलि दे करके 16 पहले हो गए, 14 ये हो गए। ठीक हो गया? फिर उसके बाद एक चीज और गलत है, देखो। हमारे वहां सपिंडी श्राद्ध पहले होता है, मासिक उसके बाद चुकाते हैं। जबकि नियम यह है कि पहले मासिक पूरे चुकने चाहिए, तब आखिरी में सपिंडी श्राद्ध होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके 12वें दिन क्या करते हैं? मासिक चुकाए जाते हैं। कितने होते हैं मासिक? सपिंडी श्राद्ध को मिलाकर के 16 मासिक होते हैं। समझ में आया? 16, इसको कहते हैं उत्तम षोडशी। 16 मासिक। 16 पहले हुए, 16 फिर हुए, और 14 बीच में हुए। जबकि होने 48 चाहिए थे, हुए 46। क्यों? इसलिए ये हुए क्योंकि पहले के समय में द्वापर युग
युग तक ये पूरे के पूरे 38 होते थे, क्योंकि उस समय माँ के क्रोमोसोम में भी 24 क्रोमोटीन होते थे और पिता के उसमें भी 24 क्रोमोटीन होते थे। तो 24 क्रोमोटीन माँ के, 24 क्रोमोटीन पिता के मिला के 48। उन क्रोमोटीनों से हमारा शरीर बना है और उन्हीं क्रोमोटीन के बदले 24 हमारे 48 पिंड देकर मातृ और पितृ ऋण से मुक्त होते थे। परंतु जैसे ही कलयुग आया तो स्त्री का भी एक क्रोमोटीन समाप्त हो गया और पुरुष का भी रह गए, जानते थे। इसलिए हमारे वहां 38 श्राद्ध नहीं 46 श्राद्ध किए जाते हैं, क्योंकि 46 ही क्रोमोटीन है, 23 माँ के 23 पिता के। आप कह के पत्थर से, कह ब्राह्मण के पत्थर से बताओ तो जो क्री करो, तभी आपके पितर लोग बिगड़ गए, क्योंकि तारण हुआ ही नहीं। जहां सबसे एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए थे, कोई आदमी स्वस्थ है, अपने हाथ से जा सकता है गाड़ी चला के, उसको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम सब लोग जिंदे हैं, सही है, हम अपने हाथ से अपना पूजा पाठ कर देंगे, पर जब हम मर जाते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। उस समय सबसे एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए। आदमी भयंकर बीमार हो गया, उसके कहने हाथ पांव नहीं चल रहे, कुछ नहीं हो रहा है, और उसको सही जगह पहुंचाना है, तो वहां पर एक एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए ना। तो वहीं सबसे अनाड़ी ड्राइवर जाता है। इसलिए कोई भी पितर आचरण कर नहीं रहे, इसलिए पितर लोग सब उन्होंने के मिलेगा, बिना मंत्र के कोई चीज मिलेगा ही नहीं, बिना क्रिया के कोई चीज मिलेगी नहीं। पहले दिन मैंने बताया था, रोटी बनाना भोज्य पदार्थों में सबसे कठिन है, क्योंकि रोटी बनाई जाए, करपट्टी का बनाई जाए और वो बढ़िया से प्रॉपर फूले, तो वो उतना स्वादिष्ट, उतना बढ़िया कैसे बनना, बढ़िया से कितना पानी, कैसा आटा गूंथा जाएगा, कितनी हीट में उसको सेका जाएगा, कितनी हीट में फिर उसको बर्नर के ऊपर रखा जाएगा, तब जाके वो रोटी बनेगी, है ना, तभी तो बनेगी। वैसे ही क्रिया करना भी सबसे कठिन कर्म है। अगर उसे सही तरीके से न किया जाए, चाहे बेटा अपने पिता अपने माँ के लिए 2 लाख रुपए दे दे वहां पर, परंतु क्रिया सही से नहीं हुई तो माँ की आत्मा तृप्त नहीं होती, मिला ही नहीं। तो इसलिए जहां पर सबसे परफेक्ट ब्राह्मण की जरूरत थी, जहां सबसे अच्छे योग्य ब्राह्मण की जरूरत थी, वहां पर ब्राह्मण कौन सी प्रक्रिया है। और हमारे वहीं के लोगों की विडंबना है, व्यास जी लोग जानकार होते हैं, हमारे वहां बहनी लोग ऐसी लेके कन्या को गिरी कर में को करो अनेड़े करो पिता नरक भेजो। इसलिए सबको पितृ दोष लगा है। हम जिसकी भी कुंडली, हमको शर्म लग जाती है, तुमको काल तो सर्प दोष है, काल सर्प दोष है कहते कहते। अगर 100 लोगों की कुंडली देखें तो 99 लोगों को काल सर्प दोष होता है। कारण क्योंकि पितरों का तारण सही तरीके से नहीं हो रहा।